हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 डीएवी के इंग्लिश चैप्टर द फन दे हैड को। ये चैप्टर जो है, ये स्टोरी जो है स्टूडेंट्स, ये इसैक असीमोव की लिखी हुई एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए, इस स्टोरी में जो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं वो दो हैं, दो भाई बहन हैं, टॉमी और मार्गी। दो बच्चे हैं, एक का नाम टॉमी है और एक का नाम मार्गी है। वो दोनों सेंट्रल कैरेक्टर्स यानी मेन कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में। और ये स्टोरी 2155 में लिखी गई है, यानी फ्यूचर में लिखी गई है स्टोरी। इस स्टोरी में स्टूडेंट्स देखिए होता क्या है, फ्यूचरिस्टिक बच्चों को यानी फ्यूचर के बच्चों को हमारे ज़माने की, इस वक्त के ज़माने की एक बुक मिल जाती है और वो उस बुक को बड़े एस्टोनिशिंग तरीके से, बड़े सरप्राइजिंगली देखते हैं उसको, क्योंकि उनकी बुक्स और हमारी बुक्स में काफ़ी फ़र्क होता है। तो ये स्टोरी फ्यूचर किड्स की स्टोरी है जो फ्यूचर में रह रहे हैं। मार्गी ने इस बात को अपनी डायरी में भी मेंशन किया था उस रात को। उस पेज पे उसने डेट लिखी थी 17 मई 2155, यानी आज से कई साल बाद, 100 से भी ज़्यादा साल बाद ये स्टोरी जो है चल रही है फ्यूचर में। उसने लिखा था, टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को आज एक असली बुक मिली पुराने ज़माने की। तो यानी मार्गी ने उस दिन के इंसिडेंट को अपनी डायरी में भी लिखा था। जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है रात को सोने से पहले डायरी में मेंशन करने की उस दिन की सारी इंपॉर्टेंट जो हैं इंसिडेंट्स, उसी तरीके से मार्गी को भी थी और उसने अपनी 17 में 2155 की डायरी में ये इंसिडेंट मेंशन किया था। ये काफ़ी पुरानी बुक थी। मार्गी के दादाजी ने एक बार बताया था कि जब वो पढ़ा करते थे, यानी मार्गी के दादाजी जब छोटे बच्चे थे, ठीक है, तो उनके दादाजी बताते हैं कि एक वक्त था जब सारी स्टोरीज़ पेपर पे प्रिंट करके बच्चों को दी जाती थी, यानी बच्चे प्रिंटेड बुक्स को पढ़ते थे। यानी ये स्टूडेंट स्टोरी चल तो रही है फ्यूचर में, लेकिन ये बात इस वक्त की कर रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग जो बुक्स इस्तेमाल करते हैं, जो नोटबुक्स इस्तेमाल करते हैं, वो सारी शायद प्रिंटेड होती हैं, आपको पता है इस बात का। दे टर्न द पेजेस वर येलो एंड क्रिंकली। उनको एक काफ़ी पुरानी, कई 100 साल पुरानी बुक्स मिली। उस बुक के जो पेजेस थे वो येलो और क्रिंकली यानी रिंकल्ड से हो चुके थे, क्योंकि बुक काफ़ी पुरानी थी तो पेजों पे सिलवटें पड़ चुकी थी और पेज जो है पुराने होने की वजह से येलोइशनेस पकड़ चुके थे। इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to। उनको वो बुक पढ़ के काफ़ी फ़नी महसूस हो रहा था, क्योंकि वो जहाँ से बुक्स पढ़ते थे वहाँ पे बुक्स के लेटर्स अपने आप चलते रहते थे बच्चे की रीडिंग स्पीड के अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो बुक वो पढ़ रहे थे, इस बुक के लेटर्स स्टिल थे, रुके हुए थे, तो उनको काफ़ी फ़नी लग रहा था ये बुक पढ़ना। ऑन अ स्क्रीन यू नो, स्क्रीन के ऊपर वो बुक्स पढ़ते थे और स्क्रीन के ऊपर लेटर्स चलते रहते थे, लेकिन आज जो उन्हें बुक मिली है उसके लेटर्स रुके हुए हैं। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। और सबसे फ़नी बात उनको क्या लगी, जब वो पिछले पेज पे वापस आए, जिस पेज को वो पढ़ चुके थे, जब पिछले पेज पे वापस आए तो उन्होंने देखा कि वही वर्ड्स, वही लाइंस दोबारा लिखी हुई थी जो उन्होंने पहले पढ़ी थी। अब स्टूडेंट्स, ऐसा ही होता है, अगर आप बुक के 14 पेज को पढ़ते हैं, उसके बाद 15 पेज पे चले जाते हैं, 16 पेज पे चले जाते हैं, अगर आप पीछे मुड़ के 14 पेज पे दोबारा आएंगे तो आपको वही कंटेंट मिलेगा जो आपने पहले पढ़ा था। लेकिन इन बच्चों को जिन बुक्स को पढ़ने की आदत है, उसके पेजेस पे वो उसके पेजेस लगातार बदलते रहते हैं, लगातार नई बुक्स पुरानी बुक्स की जगह लेती रहती हैं। जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। अरे कितनी वेस्ट बुक है, अगर आप एक बार बुक को पूरा पढ़ लें तो आपको बुक फेंक देनी पड़ती है। लेकिन हमारी टेलीविज़न स्क्रीन में कई मिलियंस, कई लाख बुक्स हैं और कई लाख और आ सकती हैं। गुड फॉर प्लेंटी मोर का मतलब और भी ज़्यादा डाली जा सकती हैं। इसीलिए मैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन को यानी अपनी बुक्स को कभी नहीं फेंकूँगा। लेकिन ये पुराने ज़माने की जो बुक मुझे मिली है, ये तो एक वेस्ट बुक है। एक बार इसको पढ़ने के बाद इसका कोई फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स तो चेंज होते ही नहीं है, इसके लेटर्स तो चेंज होते ही नहीं है, तो एक बार पूरा पढ़ने के बाद इसको फेंक देना पड़ता होगा। आगे आता है सेम विद माइंड। मार्गी कहती है मेरे साथ भी बिल्कुल सही है, यही बात है। मार्गी 11 साल की थी और उसने टॉमी जितनी टेली बुक्स नहीं पढ़ी थी। टेली बुक्स का मतलब टेलीविज़न स्क्रीन वाली बुक्स।
नहीं पढ़ी थी क्योंकि टॉमी 13 साल का था, 13 ईयर्स का था, तो टॉमी को ज़्यादा एक्सपीरियंस था टेली बुक्स का एज़ कम्पेयर टू मार्गी। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यहाँ ये कहाँ मिली? इन माई हाउस, मेरे घर में मिली। उसने बिना देखे हुए पॉइंट किया, ऐसे अपनी उंगली से इशारा किया, मुझे अपने घर में ये बुक मिली। ठीक है, वो रीडिंग में इतना बिजी था कि वो बुक से बाहर देख ही नहीं रहा था। उसने कहा इन द एटिक, एटिक क्या मतलब, एक घर की छत के आसपास रूम होता है, ठीक है, वहाँ पे हम अक्सर अपना पुराना सामान रखते हैं, स्टोर रूम की तरह उसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे उसको ये बुक मिली थी। व्हाट इट इज़ इट अबाउट, ये किस बारे में है टॉमी, क्या लिखा हुआ है इस बुक में, क्या टॉपिक क्या है बुक का? स्कूल, वो कहता है कि बुक का टॉपिक है स्कूल। मार्गी वो स्कॉनफुल, स्कॉनफुल का मतलब जैसे थोड़ा सा गुस्सा हो जाना, ठीक है, मतलब ये जो टॉपिक था बुक का स्कूल, ये उसको पसंद नहीं आया। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या बात है, स्कूल में कोई ऐसी खास चीज़ तो है नहीं जिसके बारे में लिखा जाए। मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, उस वक्त के बच्चे फ्यूचर किड्स मैकेनिकल यानी रोबोटिक टीचर से पढ़ते हैं, और जो रोबोटिक टीचर था मार्गी का, वो उसको बार बार ज्योग्राफी टेस्ट देता जा रहा था, और उसके हर बार टेस्ट में बुरे से बुरे नंबर, हर बार वो और गंदा परफॉर्म कर रही थी। उसकी मदर उससे परेशान हो गई, अपना सिर हिलाया कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, और फिर उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब रोबोटिक टीचर के मैकेनिक को उसने बुलाया, मार्गी की मदर ने। वो एक राउंड लिटिल यानी गोल मोल सा छोटे कद का आदमी था, रेड कलर का सा उसका फेस था, और उसके पास बहुत एक टूल्स, मतलब उसके पास एक बॉक्स था जिसमें बहुत सारे टूल्स थे, जिन पे अलग अलग वायर्स और डायल्स लगे हुए थे। ही स्माइल्ड एट हर एंड गेव हर एन एप्पल, उसने मार्गी की तरफ स्माइल किया, उसको एक एप्पल दिया, और फिर टीचर को जो है ले गया। मार्गी हैड होप्ड द शी वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी आशा कर रही थी कि काश ये मैकेनिकल टीचर इन काउंटी इंस्पेक्टर से ठीक ना हो और मुझे कुछ दिन की छुट्टी मिल जाए, ऐसा वो होप कर रही थी। ठीक है, बट ही न्यू हाउ टू सेट इट ऑल राइट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काउंटी इंस्पेक्टर को पता था कि मैकेनिकल टीचर को क्या करना है, कैसे क्या करना है, कैसे ठीक करना है, और लगभग 1 घंटे बाद देयर इट वॉज अगेन, दोबारा फिर रोबोटिक टीचर को, मैकेनिकल टीचर को उसकी पोजीशन में प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, लार्ज ब्लैक एंड अगली विद बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन। लार्ज ब्लैक और अगली, क्योंकि अगली क्यों बोल रही है, बुरा क्यों बोल रही है ये अपने टीचर को, क्योंकि उसको अपना टीचर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सारे लेसन्स और वो टेलीविज़न स्क्रीन बिल्कुल नॉर्मली काम कर रही थी। ठीक है, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, दैट वाजंट सो बैड, और इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट शी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। उस रोबोटिक टीचर का सबसे बुरा पार्ट उसको वो वाला लगता था जहाँ पे उसको अपना असाइनमेंट, अपने टेस्ट पेपर सबमिट करने होते थे। उसको एक पंच कोड में, हमारी तरह रिटर्न में नहीं लिखती थी, पंच कोड में उसको लेसन्स जो हैं राइट करने होते थे। ठीक है, और पंच कोड्स को यूज़ करना उसको 6 साल की उम्र में सिखा दिया गया था। मैकेनिकल टीचर बिना टाइम लगाए मार्क्स कैलकुलेट करके बता देता था, यानी एक अकेला टीचर, एक रोबोटिक और मैकेनिकल टीचर होता था हर बच्चे के लिए अलग, और हर टीचर बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, बच्चे के आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग एडजस्टेड होता था। इसीलिए हर बच्चा अपने माइंड के अकॉर्डिंग लेसन्स लेता था। अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा था तो वो सिलेबस में आगे निकल जाता था, अगर कोई स्लो लर्नर बच्चा था तो उसके लिए वो मैकेनिकल टीचर भी अपने आप को एडजस्ट किया करता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड हर हेड। इंस्पेक्टर ने एक स्माइल दी, काउंटी इंस्पेक्टर ने, ठीक है, जब उसका काम पूरा हो गया, रोबोटिक टीचर ठीक हो गया, और उसने उसके पैटेड का मतलब होता है थपथपी देना, शाबाशी देना, थपथपी देना, थपथपी दी मार्गी के सिर पे। ही सेड टू मदर, उसने मार्गी की मदर को कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसिस जॉन्स, मिसिस जॉन्स आपकी बेटी का कोई कसूर नहीं है। मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था मैकेनिकल टीचर का, वो थोड़ा सा गियर्ड अप हो गया था, यानी थोड़ा सा क्विक हो गया था, थोड़ी सी खराबी आ गई थी उसमें, थोड़ा जल्दी चलने लगा था वो, तो गलती, बुरे नंबर जो आ रहे थे आपकी बेटी के टेस्टों में, उसमें आपकी बेटी की नहीं गलती थी, बल्कि मैकेनिकल टीचर में ही फॉल्ट था। इस तरह की चीज़ें कई बार हो जाती हैं। आई हैव स्लॉड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसको मार्गी के अकॉर्डिंग, आपकी बेटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया है।
एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। मिसिस जॉन्स, आप परेशान ना हो, आपकी बेटी की जो प्रोग्रेस है वो सारे सब्जेक्ट्स में बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वो सही पढ़ रही है। फिर उसने पैटेड मार्गीज हेड अगेन, उसने दोबारा मार्गी के हेड पे थपथपी दी, जैसे बच्चों को अक्सर प्यार करते हैं, ठीक है, इस तरीके से उसने प्यार दिखाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी काफ़ी निराश थी। वो ये होप कर रही थी कि वो उस मैकेनिकल टीचर को उठा के ले जाएंगे, क्योंकि एक बार टॉमी का टीचर ख़राब हो गया था, तो लगभग 1 महीने तक टॉमी का टीचर वर्कशॉप में रहा था, क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो कम्प्लीटली ब्लैंक आउट हो गया था, बिल्कुल खाली हो गया था उसके रोबोटिक टीचर का, उसके मैकेनिकल टीचर का। तो मार्गी होप कर रही थी कि जिस तरीके से 1 महीने का स्कूल से छुट्टी मिली थी, 1 महीने का रेस्ट मिला था टॉमी का, तो उसी तरीके का रेस्ट, लंबा रेस्ट शायद उसको भी मिलेगा स्कूल से, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। इसीलिए वो पूछती है टॉमी से कि स्कूल के बारे में क्या लिखा गया है इस बुक में, स्कूल के बारे में तो ऐसा कुछ लिखने वाला खास है ही नहीं। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज़। उसने, जैसे बड़े बच्चे जिनको काफ़ी कुछ पता होता है, वो छोटे बच्चों को देखते हैं ना, भाई तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, इस तरह की नज़र डाली उसने। बिकॉज इट नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारे स्कूल की बात नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। स्टूपिड, ये तो पुराने काइंड का स्कूल है, पुरानी तरह का स्कूल है। वहाँ वो स्कूल्स जो आज से कई 100 साल पहले हुआ करते थे, जिसमें बच्चे पढ़ा करते थे। उसने एडिड लॉफ्टली, लॉफ्टली का मतलब ऊंची सी आवाज़ में बोलना, जैसे बोलते हैं ना कई बार बड़े बच्चे छोटे बच्चों पे जैसे हुकूमत सी दिखाते हैं, उस तरीके से करना। प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, सेंचुरीज अगो, सदियों पहले, शताब्दियों पहले, सेंचुरीज अगो की बात है ये, ऐसे कहानी, मतलब लंबा खींचता हूँ अपने वर्ड्स को। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो। मार्गी को थोड़ा सा बुरा लगा, वो कहती है मुझे नहीं पता भैया कि उस वक्त किस तरह के स्कूल्स हुआ करते थे, ठीक है। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल एंड सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। उसने थोड़ा सा बुक को उसके शोल्डर से ऊपर की पढ़ने की कोशिश की। अच्छा ये बताइए भैया, क्या उनके स्कूल में टीचर होता था? हाँ बिल्कुल होता था, लेकिन ये हमारा जैसा टीचर नहीं होता था। उनके पास तो एक मैन, एक ह्यूमन बीइंग उनको पढ़ाता था, एक इंसान उनको पढ़ाता था। तो स्टूडेंट्स, इन फ्यूचर किड्स को आजकल के स्कूल्स काफ़ी अलग लग रहे हैं, क्योंकि ये फ्यूचर, पहली बात तो इनका स्कूल इनके घर में ही एक रूम है, दूसरी बात इनको पढ़ाने वाला रोबोटिक टीचर है। तो जब बुक में इनको ये पढ़ने को मिला कि मैन टीचर, ह्यूमन बीइंग बच्चों को पढ़ाता था, तो ये बात मार्गी को काफ़ी एस्टोनिशिंग, काफ़ी सरप्राइजिंग लगती है। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मैन पढ़ाता था, आदमी कैसे, मतलब कोई इंसान कैसे पढ़ा सकता है, ठीक है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड द क्वेश्चंस। बस उसका यही काम होता था, जो उस वक्त मैन टीचर होता था, उसका यही काम होता था कि लड़कों और लड़कियों को वो बातें बताता था, पढ़ाता था, उनको होमवर्क देता था और क्वेश्चंस पूछा करता था। अब मैन इजंट स्मार्ट एनफ, लेकिन ह्यूमन बीइंग तो इतना स्मार्ट नहीं होता कि किसी को पढ़ा सके। श्योर ही इज़, बिल्कुल होता है। मेरे पापा को मेरे टीचर वाली सारी बातें पता हैं, यानी जो जो चीज़ें मेरे पापा, मतलब मेरे टीचर मेरे को पढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें मेरे पापा को ऑलरेडी आती होती हैं। ही कांट, अ मैन कांट नो एज मच एज अ टीचर। नहीं, मैं क्यों नहीं मान सकती, ठीक है। मुझे नहीं लगता भी कोई आदमी जो है इतना स्मार्ट हो सकता है कि वो टीचर बन सके। ही नॉज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेट, मैं शर्त लगा सकता हूँ। आई बेट का मतलब मैं शर्त लगा सकता हूँ कि हमारे पेरेंट्स को उतना ही पता है जितना हमारे टीचर को आता है, यानी हमारा टीचर जितना स्मार्ट है, हमारे पेरेंट्स भी उतने ही स्मार्ट हैं। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी, इस झगड़े को, इस आर्ग्यूमेंट को आगे नहीं खींचना चाहती थी। इसने कहा आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। नहीं, मैं तो नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी आदमी मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। तो अब मार्गी को क्या लगता है कि जो मैन टीचर होता था वो बच्चों के घर घर जाके बच्चों को पढ़ाने जाता था, ठीक है। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, यार ये मार्गी तेरे को तो कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं पता। द टीचर डिडेंट गो टू द हाउस, मतलब टीचर जो थे वो बच्चों को पढ़ाने नहीं जाते थे। एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे पढ़ने के लिए वहाँ आते थे और टीचर्स भी पढ़ाने के लिए उसी बिल्डिंग में आते थे।
तो यहाँ पे उन बच्चों को आजकल के स्कूल्स काफ़ी अलग लग रहे हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चों को एक ही पाठ पढ़ाया जाता था, एक ही चीज़ पढ़ाई जाती थी। श्योर इफ दे वर द सेम एज, हाँ, एक उम्र के सारे बच्चों को एक ही रूम में बैठा के एक ही टीचर एक ही तरह की चीज़ पढ़ाता था। बट माई मदर सेज अ टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। लेकिन मेरी मदर तो कहती हैं कि हर एक टीचर को लड़के और लड़की के माइंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। हर एक बच्चे को पढ़ाने का तरीका, IQ लेवल अलग अलग होता है। तो उस दौरान उन दिनों में अलग अलग IQ लेवल वाले, अलग अलग माइंडसेट वाले, अलग अलग कैपेबिलिटीज़ वाले इन बच्चों को वो रोबोटिक टीचर, एक वो जो मैन टीचर था, वो एक साथ कैसे पढ़ा देता था। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। उनका उस वक्त ये सोचना नहीं था जो इस वक्त हमारे पेरेंट्स का सोचना है। उनका सिस्टम ही यही था एजुकेशन का कि कॉलोनी के सारे बच्चे मिलके एक बिल्डिंग में जाते थे, उस बिल्डिंग में एक उम्र के सारे बच्चे एक क्लास में बैठते थे और एक क्लास को एक टीचर सारी क्लास को एक ही चीज़ पढ़ाता था। उस क्लास में कुछ डल स्टूडेंट्स भी होते थे, कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स भी होते थे, सबको एक ही चीज़ पढ़ाई जाती थी। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो बुक को मत पढ़ो। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, नहीं, मैंने ये बात तो नहीं कही कि मुझे पसंद नहीं आया। मार्गी ने कहा शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि मार्गी भी उन फनी स्कूल्स, उन पुराने ज़माने के स्कूल्स के बारे में जानना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गी मदर कॉल्ड। मार्गी स्कूल, उन्होंने आधी बुक को भी फिनिश नहीं किया था कि मार्गी की मदर ने आवाज़ दी, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्गी ने ऊपर देखा, नहीं मम्मा अभी तो नहीं हुआ है, अभी तो वक्त टाइम बचा है। नाउ सेड मिसिस जोन्स, अब भी आओ, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। हाँ, और हाँ, टॉमी को बोलो, टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया होगा, अभी नीचे आओ, बहुत तुमने खेल लिया। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी टॉमी को कहती है कि क्या हम दोनों स्कूल के बाद इस बुक को दोबारा कंटिन्यू करें, दोबारा पढ़ें। मे बी, देखते हैं, हो सकता है शायद। ही सेड नॉनशैलेंटली, नॉनशैलेंटली का मतलब कामली, शांति से जवाब दिया, देखते हैं, कोई बात नहीं। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाते हुए चला गया। एंड द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और जो वो धूल भरी पुरानी बुक थी वो उसने अपनी हाथों में दबा रखी थी, अपनी आर्मपिट्स में दबा रखी थी, टक कर रखी थी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसका स्कूल रूम उसके बेडरूम के साथ वाला कमरा था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर पहले से ही स्टार्ट हो गया था, फिक्स टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, और मैकेनिकल टीचर स्टूडेंट का वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडे। हर रोज़, सैटरडे संडे को छोड़ के हर रोज़ मैकेनिकल टीचर सेम टाइम पे ऑन हो जाता था खुद ब खुद। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि मार्गी की मदर का कहना था कि छोटी लड़कियां अच्छे से पढ़ पाती हैं अगर उनके पढ़ने का टाइम फिक्स कर दिया जाए तो। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, स्क्रीन जल रही थी, जग रही थी, और स्क्रीन पे लिखा हुआ था टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज हम मैथ्स का जो लेसन पढ़ेंगे वो एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस हमारा टॉपिक है। प्लीज़ कल का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में डाल दीजिए, ठीक है। मैकेनिकल टीचर बोलता है मार्गी को। मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी ने एक सांस ली, गहरी सांस ली, ठीक है, मतलब उसको पसंद नहीं था मार्गी का सांस, लंबी सांस लेना, साय करना, ये इस बात को दर्शाता है, दिखाता है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। वो उन पुराने ज़माने के स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे थे और स्कूल्स में पढ़ा करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। आस पड़ोस के कॉलोनी के सारे बच्चे चिल्लाते हुए, चीखते हुए, दौड़ते हुए स्कूल के आंगन में आते थे, एक ही स्कूल रूम में बैठते थे और स्कूल ख़त्म होने के बाद एक साथ मिलके घर जाते थे। वो क्योंकि एक ही चीज़ पढ़ते थे इसलिए एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे होमवर्क में, और होमवर्क के बारे में, एजुकेशन के बारे में, असाइनमेंट्स के बारे में बातें कर सकते थे, एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और जो टीचर्स थे उस वक्त के वो मैन टीचर्स थे, लोग पढ़ाया करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड द फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। मैकेनिकल टीचर अपना लगा हुआ था, 1/2 एंड 1/4 को ऐड करना सिखा रहा था उसको, मार्गी को।
मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी सोच रही थी कि पुराने ज़माने के बच्चे अपने स्कूल्स को कितना एंजॉय करते होंगे, सारे आपस में मिल बांट के खेलते होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे, होमवर्क करते होंगे, होमवर्क में हेल्प करते होंगे, तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। द फन दे हैड का मतलब स्कूल गोइंग बच्चे कितना मज़ा करते थे आपस में मिलके, वो उस फन के बारे में सोच रही थी। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी स्टोरी यहाँ कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।